बात करते हैं रीवा के स्वास्थ्य क्षेत्र में अलग अलग हॉस्पिटल्स की, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की, तो उन हॉस्पिटल में एक महत्वपूर्ण हॉस्पिटल है द मिनर्वा मेडिसिटी मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पर ओपन हार्ट सर्जरी भी हुई और ये विंध्य का पहला ऐसा हॉस्पिटल है। रीवा के इस महत्वपूर्ण काम को आगे बढ़ाते हुए अब सुनेंगे डॉक्टर साहब को। रसिका, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच विवेक। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि विवेक ने भी बताया कि ये पहला हॉस्पिटल विंध्य का है जहां पर बच्चों की ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है। पहले छोटी सी भी समस्या विंध्य के लोगों को होती थी तो सबसे पहले जबलपुर हो या भोपाल हो, इन जगहों का रुख करना पड़ता था, लेकिन अब विंध्य में वही सुविधा स्वास्थ्य की मिल पा रही है। डॉक्टर, आप किस तरीके से देखते हैं कि विंध्य में अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम बात करें तो कितना काम हुआ है, कहाँ पर बाकी है और काम करना? विंध्य में स्वास्थ्य के अभी लास्ट के 5 to 10 ईयर्स में देखूँ तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा। हाँ जी, विंध्य में अभी लास्ट के 5 to 10 ईयर्स में देखूँ तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन हुए हैं। इवन मेडिकल कॉलेजेस, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना, उसमें अभी रीनल ट्रांसप्लांट हो रहा है। बहुत बड़ी बात है विंध्य के लोगों के लिए और रीवा के लिए भी। अभी रिसेंटली 2 रीनल ट्रांसप्लांट हुए हैं जो कभी सोचा नहीं जा सकता था। तो हॉस्पिटल्स पोस्ट कोविड बहुत इक्विप्ड हुए हैं जी। ठीक है, तो आप चलिए ये बताइए कि मिनर्वा मेडिसिटी मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो आपका है, जिसके आप डायरेक्टर हैं, तो स्वास्थ्य सुविधा बेहतर हो रही है विंध्य में, उसमें मिनर्वा हॉस्पिटल का कितना बड़ा योगदान है, कैसे देखते हैं आप? हमने एक छोटी सी पहल की है जो यहाँ पे क्रिटिकल केयर सर्विसेज या कार्डियक क्रिटिकल केयर सर्विसेज जो लैकिंग थी, इमरजेंसी सर्विसेज जो लैकिंग थी, तो वो हमने एक छोटी सी पहल की है कि हम उसमें कुछ योगदान कर पाएँ। हमारे अलावा भी विंध्या हॉस्पिटल है, विहान हॉस्पिटल है, नेशनल हॉस्पिटल है और बाकी और भी हॉस्पिटल्स हैं जो अभी ये कोशिश कर रहे हैं और सब अपना योगदान दे ही रहे हैं। तो आप किस तरीके से देखते हैं? आप बताए बहुत सारे हॉस्पिटल्स का आपने नाम गिनाया, वो कहीं ना कहीं अगर हम बिजनेस के तौर पे देखें तो आपके राइवल भी हैं, लेकिन आपने बोला कि वो भी बेहतर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर 5 साल पीछे मैं जाऊं तो कितनी स्वास्थ्य सुविधा आप रीवा में देख पा रहे थे? अगर हम आज की बात करें और आने वाले समय की बात करें तो कितनी संभावनाएं आपको लगती है जहाँ पर बेहतर कार्य हो सकता है? देखिए, यहाँ पर आपने जैसी बात की, राइवल्स कुछ भी नहीं होता, हम एक दूसरे से सीखते हैं। तो राइवल्स नहीं है, हम एक दूसरे के साथ ग्रो करते हैं। और आज अगर हम बात करें तो हमारे मिनर्वा हॉस्पिटल में वो हर चीज़ हो रही है जो दिल्ली या मुंबई के हॉस्पिटल में की जा सकती है। हम आगे भी सोच रहे हैं कि नेक्स्ट 6 months to 1 year में हम रोबोटिक्स लेकर आएंगे। 1 to 2 year में हमारा प्लान है कि कैंसर हॉस्पिटल सेपरेट हम ओपन करने जा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारे अपग्रेडेशंस हैं मेडिकली। एंड सिर्फ इक्विपमेंट ज़रूरी नहीं है, तो उसके लिए आपको मैन पावर भी चाहिए। तो हम मैन पावर ट्रेनिंग में भी हम कंटिन्यूसली अपग्रेड हो रहे हैं। हमारे यहाँ डेली मैन पावर ट्रेनिंग होती है सिस्टर्स की, वार्ड बॉय या जो हमारे OT टेक्नीशियंस हैं, कंटिन्यूस एजुकेशन होते रहते हैं। और ये कोशिश करते हैं कि बाहर से कोई भी अगर एजुकेट करने के लिए हमें आए तो दे आर मोस्ट वेलकम एक्चुअली। बिल्कुल। मैं ये भी आपसे समझना चाहूँगी, जैसे कि पहले ही हमने बताया कि ओपन हार्ट सर्जरी करने वाला मिनर्वा हॉस्पिटल पहला विंध्य का हॉस्पिटल है। तो जब ये केस आप लोगों के पास आया, क्योंकि बच्चे रहते हैं और जब भी केस अगर थोड़ा भी बिगड़ जाता है तो हॉस्पिटल पर एक अलग लेवल का प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर प्रेशर होता है, तो वो जो दौर था, वो जो घड़ी थी, उसमें किस तरीके से आप लोगों ने देखा और वो कितनी बड़ी चुनौती थी आप लोगों के लिए? देखिए, लास्ट 10 ईयर से मैं दिल्ली में ही था और मोस्टली मैं पीडियाट्रिक और एडल्ट कार्डियक सर्जरी से में ही इन्वॉल्व था। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं थी, जस्ट हमें वो सब चीज़ें रीअरेंज करनी थी। तो डॉक्टर नरेश बजाज सर हैं, मेरे पिताजी के मित्र भी रहे हैं और मेरे गुरु भी रहे हैं। मेरा MBBS यहीं से हुआ है। तो उन्होंने बोला कि एक बच्ची है जिसका कुछ किया नहीं जा सकता है अभी और बहुत पुअर है, तो अगर कुछ हेल्प कर सको तो फिर प्लान करें। तो मेरे फ्रेंड हैं डॉक्टर श्यामवीर हैं, हम लोगों ने दोनों ने साथ में काम किया। फोर्टिस में हमारी टीम थी, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की तो वो मान गए, अपनी टीम के साथ आए और पूरा हम हमारा सहयोग किया। और ऑलरेडी हम 2 साल से कोशिश कर रहे थे कि कार्डियक सर्जरी हो पाए, लेकिन किसी कारण बस
नहीं हो पा रही थी, तो हम 2 साल पहले से ही इसके लिए फुल्ली इक्विप्ड थे। ओके, तो देखिए आपके हॉस्पिटल का नाम मिनर्वा, जब भी हम किसी संस्था का कुछ नाम रखते हैं तो ज़रूर जी। बैक माइंड बहुत कुछ चलता है। फिर हम जब शुरुआत करते हैं तो क्या मिनर्वा, क्यों मिनर्वा? द मेडिसिटी हॉस्पिटल का नाम मिनर्वा ही है, कोई रीज़न खास? बेसिकली मिनर्वा बेसिकली ग्रीक गॉडेस हैं जो आर्ट, वार, विजडम एंड हेल्थ के लिए मानी जाती हैं, तो उससे रिलेटेड हमें चाहिए था कि कुछ नाम नया भी हो और साथ में पुराना भी हो, कुछ मिथिकल मीनिंग भी हो, तो इसलिए हमने मिनर्वा चूज़ किया। अच्छा, मैं साथ ही आपसे और समझना चाहूँगी क्या क्या सुविधा मिनर्वा द मेडिसिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में उपलब्ध है? ऑलमोस्ट सारी सुपर स्पेशलिटीज़ की सर्विसेज हम दे रहे हैं। कार्डियोलॉजी का एंजियोप्लास्टी होता है, आईवीएफ सर्विसेज हैं, नियोनेटोलॉजी है, पूरा क्रिटिकल केयर है, इमरजेंसी सर्विसेज है, न्यूरो सर्जरी है एंड अदर स्पेशलिटीज जैसे कार्डियक सर्जरी या गैस्ट्रो सर्जरी, सारी चीज़ों की सुविधा हम दे पा रहे हैं अभी। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि क्या विकास की रफ्तार जिस तरीके से चल रही है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश की हम पूरी बात करेंगे विंध्य के साथ साथ, तो वो रफ्तार ठीक है या रफ्तार बढ़ाने की ज़रूरत है? बीइंग अ डॉक्टर, आपको क्या लगता है कि जो इलाज मुहैया कराया जा रहा है मरीज़ों को, वो ठीक इलाज मिल रहा है या इससे बेहतर हम और कुछ कर सकते हैं? देखिए, हम जिस स्पेस में काम कर रहे हैं उतना तो सफिशिएंट नहीं है यहाँ के लिए, क्योंकि बाहर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। जैसे मैं दिल्ली में था, तो दिल्ली में मैंने लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में भी काम किया है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी काम किया है। तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का काम करने का तरीका बहुत ही एग्रेसिव है। अगर उनको आज किसी पेशेंट की ज़रूरत पड़ रही है, ज़रूरत है, तो सीधे बॉस्टन से फिर चार्टर प्लेन आता है और वो करके जाते हैं। तो फिर इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन और ये सब चीज़ें और फुली इक्विप्ड होना, उसके लिए ट्रेन होना कंटिन्यूली बहुत ज़रूरी है। तो विंध्य में इन सब की अभी बहुत ज़रूरत है, जो कंटिन्यूसली सब लोग कर रहे हैं। लेकिन ये दीज चेंजेस आर बेसिकली इकोनॉमिकली ड्रिवन, मतलब उसमें आपका बेसिकली आपको इन्वेस्ट भी करना है बहुत ज़्यादा, तभी हम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेडिकल इक्विपमेंट हाईली कॉस्टली होते हैं। बिल्कुल, तो मिनर्वा हॉस्पिटल में रीवा की ही पेशेंट सबसे ज़्यादा आते हैं या फिर पूरे विंध्य से लोग आते हैं यहाँ पर इलाज कराने? पूरे विंध्य से लोग आते हैं, पूरे विंध्य से लोग आते हैं। पूरे विंध्य को आप लोग कवर कर रहे हैं? कोशिश तो यही है। पेशेंट्स का रिस्पांस कैसा है? सभी लोगों का आशीर्वाद है और विश्वास है, तभी हम 2-2.5 साल में जो कर पाए हैं तो संभव हो पाया। ठीक है, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, इस सवाल को समझिएगा। देखिए, डॉक्टर्स पर कई बार बहुत तरीके के सवाल भी खड़े होते हैं, कई बार हॉस्पिटल्स पर भी सवाल खड़े होते हैं, पैसे ऐंठने का आरोप लगता है, कई तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये डील करना थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि डील करना मुश्किल है। तो इस चीज़ को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि कई बार कई हॉस्पिटल्स के घोटाले सामने आते हैं, कई बार किसी डॉक्टर ने ज़्यादा पैसे मरीज से मांग लिए, उसके लगातार हम खबरें चलाते हैं, खबरें दिखाते हैं, जिसके वजह से लोग एग्रेसिव हो जाते हैं। तो इसको लेकर आपकी क्या सोच है? देखिए, ये प्रायः ये खबरें सच नहीं होती हैं, है ना। नॉर्मली किसी भी हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्टर अगर ट्रीट कर रहा होता है तो वो कभी भी पैसे मांगने के लिए नहीं जाता है, कभी भी नहीं। मैंने तो कभी नहीं देखा। मैं सेकंड जनरेशन डॉक्टर हूँ, मेरे फादर भी रहे हैं। तो कोई इमरजेंसी में अगर पेशेंट हमारे पास आ रहा है तो हमने कभी भी उसका पैसे का डिमांड नहीं किया है, और ये मैं मानता हूँ ये कोई भी नहीं करता है, इंक्लूडिंग किसी भी हॉस्पिटल में रीवा में ऐसा नहीं होता है। लेकिन क्या होता है ना, काम करने के बाद मोर देन 99% लोग सेटिस्फाइड रहते हैं, लेकिन 1% लोगों को तो भगवान भी सेटिस्फाइड नहीं कर सकता। उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? जस्ट वो समझाइश ही कर सकते हैं, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर धर्मेश पटेल जी, बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए और हर पहलू पर जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।